अगला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंदर केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये टॉपिक ना आप ध्यान से देखेंगे तो आपका ये चैप्टर का हेडिंग ही है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे अपना एनसीईआरटी में जो एक्टिविटी दिया गया, एक्टिविटी 14.6। एक्टिविटी कहाँ का? एनसीईआरटी का, और एक्टिविटी नंबर है आपका 14.6। तो ध्यान से इसको समझिएगा। जिनके पास एनसीईआरटी बुक है वो तो आराम से इसको समझ जाएंगे, लेकिन जिसके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है उनके पास भी ये वाला एक्टिविटी दिया गया है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी समझ में आ जाएगा। ये एक्टिविटी है, और एक्टिविटी को ना लिखने का तरीका अलग होता है। पहले हम लोग उसमें एम लिखते हैं, एक्टिविटी का एम क्या है, उसके बाद मटेरियल लिखते हैं कि क्या क्या इसमें चाहिए आपको, उसके बाद प्रोसीजर लिखते हैं कि क्या क्या करना पड़ेगा आपको उसमें, उसके बाद ऑब्जर्वेशन लिखते हैं कि क्या आपने ऑब्जर्व किया, और लास्ट में हम लोग फिर कंक्लूजन लिखते हैं कि आपने क्या कंक्लूजन निकाला इस एक्टिविटी से। तो सबको देखते हैं हम लोग एक एक करके। क्या लिखा हुआ देखिए, सबसे पहला एम, क्या शो करना चाहते हैं हम इस एक्टिविटी के थ्रू? टू शो द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम शो करना चाहते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू। तो ये हमारा एम हो गया। इसमें क्या क्या चाहिए होगा आपको, देख लो। 2 कार्बन का रड चाहिए, कार्बन का रड चाहिए आपको 2, इसमें 2 गो। सैंड पेपर चाहिए, कॉपर का वायर चाहिए, एक बैटरी चाहिए, वाटर चाहिए, और सॉल्ट या फिर लेमन का जूस चाहिए। यानी कि या आपके पास दोनों में से कोई भी जूस होगा चलेगा, या तो नमक वाला जूस हो जाना चाहिए या फिर नींबू वाला। मतलब कि पानी में या तो आप नमक मिला दो या तो नींबू मिला दो, वैसा वाला आपके पास जूस होना चाहिए। ये सब चीज़ आपको चाहिए इस एक्टिविटी को करने के लिए। अब प्रोसीजर क्या है इसको सुनिएगा जरा ध्यान से। ये आप समझ गए ना, तो फिर आगे का आपको आराम से समझ में आ जाएगा। प्रोसीजर क्या करना है आपको, जरा देखिए। टेक आउट 2 कार्बन रॉड्स फ्रॉम 2 डिस्कार्टेड ड्राई सेल्स केयरफुल्ली। सिंपल सा आप यहाँ पे क्या करो, 2 कार्बन का रड निकाल के लेकर आओ आप। अच्छा, कार्बन का रड है कि सर कैसा होता है, नहीं देखा कभी हमने। अच्छा बताते हैं आपको। आपने बैटरी देखा है? बैटरी के अंदर आपने देखा है वो 2 कार्बन का रड होता है, काला काला। आपने देखा कभी? रड होता है गोल का, गोल होता है, ज़्यादा लंबा नहीं होता, छोटा सा होता है, काला होता है, लेकिन वही आपका कार्बन का रड। तो बैटरी के अंदर जो वो 2 काला काला रड होता है वही आपका कार्बन का रड। ठीक है, तो आप वो 2 को इकट्ठा कर लो कहीं से भी। आगे, क्लीन देयर मेटल कैप्स विथ सैंड पेपर। उसके ऊपर ना आप देखते होंगे मेटल का कैप लगा हुआ होता है, यानी कि उसके ऊपर एक चमकीला एक कैप यानी कि ढक्कन तरह का लगा रहता है। उसको आप अच्छी तरीके से सैंड पेपर से साफ कर दो। साफ करने के लिए क्यों कह रहा है? क्योंकि हो सकता है उसके ऊपर जंग लग गया हो, उसको आराम से आप साफ कर दो। उसके बाद wrap copper wires around the metal caps of the carbon rods and join them to a battery through a switch। अब आपने जो उसके कैप को सैंड पेपर से साफ किया, उस कैप में आप कॉपर का वायर लपेटो अच्छी तरीके से। कॉपर का वायर लपेट के उसको किससे जोड़ दो? बैटरी से जोड़ दो, और उसमें आप एक स्विच लगा दो। ठीक है, वी कॉल दीज 2 कार्बन रॉड्स इलेक्ट्रोड्स, यानी कि आपने स्विच लगाया उसमें। सबसे पहले आपने क्या किया, कार्बन का रड लिया। कार्बन का रड का जो 2 ऊपर वाला होता है, इससे हमारा जो बड़ा चमकदार होता है, जिसमें हमारा एक तरफ नेगेटिव लिखा रहता है, एक तरफ पॉजिटिव लिखा रहता है, प्लस माइनस का साइन। उसको पहले आप सैंड पेपर से साफ कर दो। साफ करने के बाद उसमें कॉपर वायर अच्छी तरीके से लपेट दो, और उस कॉपर वायर को बैटरी से जोड़ो, और उसी बैटरी के बगल में आप अपना एक स्विच लगा दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्विच आपने लगा दिया, आगे। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा 2 कार्बन रड है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड कहेंगे, याद रखिएगा। तो जब भी आपके सामने वर्ड इस्तेमाल हो इलेक्ट्रोड, आप समझ जाइएगा ये बात कर रहा है वही हमारा 2 कार्बन रॉड का, जो कि एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। ठीक है, आगे। टेक 250 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर। आप एक बीकर लो, मतलब छोटा सा कटोरा ले लो, कटोरा छोटा सा प्लेट ले लो, उसमें 250 ml वाटर आप उसमें डाल दो, मुश्किल से मुश्किल 1 गिलास पानी। ठीक है, 1 गिलास पानी एक बड़े से कटोरे में आप डालो। आगे बढ़ते हैं। ऐड अ teaspoonful of salt or a few drops of lemon juice to water to make it more conducting। जो आपने पानी लिया है ना, उस पानी में या तो आप 1 चम्मच नमक मिला दो, या फिर आप नमक नहीं मिलाना चाहते तो उसमें थोड़ा सा आप क्या मिला दो, नींबू का जूस मिला दो। मतलब कि पानी लो, पानी में नींबू मिला दो। ठीक है, इससे क्या होगा मालूम है? इलेक्ट्रिसिटी आपका जल्दी कंडक्ट करेगा, क्योंकि आप क्या मिला रहे हैं? नमक मिला रहे हैं, या फिर आप नींबू मिला रहे हैं। तो नींबू में क्या होता है मालूम है? एसिड होता है। तो हमने क्या कहा था आपको? इलेक्ट्रिसिटी जल्दी लिक्विड में वहीं पे कंडक्ट करेगा जहां पे या तो एसिड हो, या तो बेस हो, या तो सॉल्ट हो। तो या तो आप उस पानी में नमक मिला दो,
या फिर आपके पास नमक नहीं है तो उसमें आप लेमन का जूस मिला दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करना है आपको, नाउ इमर्स द कार्बन रॉड्स इन द बीकर, उस दोनों कार्बन रॉड को आप किस में डाल दो, उस बीकर में डाल दो। ठीक है, आगे मेक श्योर दैट द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रॉड्स आर अबव द लेवल ऑफ वाटर इन द बीकर। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना ये है कि कार्बन का केवल रॉड जो है वो केवल पानी में डूबना चाहिए, लेकिन उसका जो ऊपर वाला कैप था जिसमें आपने वायर लपेटा था वो पानी के ऊपर ही रहे, वो पानी में ना डूबे। ठीक है, आगे पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट बाय क्लोजिंग द स्विच। अब आप क्या करो, स्विच को ऑन करो। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे वैसे ही करंट मिलना शुरू हो जाएगा, किसको बताइए, कार्बन के रॉड को। ठीक है, आगे वेट फॉर 4 to 5 मिनट्स एंड ऑब्जर्व द 2 कार्बन रॉड्स केयरफुल्ली। 5 से 4-5 मिनट आप रोको। 4 से 5 मिनट के बाद अब आप क्या करोगे, उस बीकर में यानी कि जो बड़े से कटोरे में आपने पानी डाला था, रॉड डाला था, उसके बाद आप उसको ऑब्जर्व करो, बैठ के ध्यान से देखो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, अब आपने क्या ऑब्जर्व किया वो देखते हैं थोड़ा सा। ऑब्जर्वेशन में हम लोगों को वही पढ़ना है। We will observe that the bubbles of gases are produced at the 2 carbon rods। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि दोनों कार्बन रॉड के पास गैस का ना बबल्स दिखेगा आपको, मतलब बबल्स मतलब वो बुलबुला टाइप, वो आपको देखने को मिलेगा दोनों कार्बन रॉड के पास। ये आपने ऑब्जर्व किया, लेकिन आपने कंक्लूजन क्या निकाला, थोड़ा सा भी देख लेते हैं। कंक्लूजन क्या निकलेगा, देखिए द फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स एट द 2 कार्बन रॉड्स shows that a chemical change, यानी कि केमिकल चेंज ही हमारा केमिकल रिएक्शन कहलाता है, याद रखिएगा इस बात को, has taken place in water on passing electric current through it। मतलब यहाँ पे अपने कंक्लूजन ये निकाला कि जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, 4-5 मिनट हमने वेट किया, उसके बाद वहाँ पे जो वो बबल्स निकल रहा है, जो बबल्स आपको देखने को मिला दोनों रॉड के पास, वो हमको ये दिखा रहा है कि वहाँ पे क्या पास हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट हमारा जनरेट हुआ और वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ। केमिकल रिएक्शन होने के वजह से आपको वहाँ पे बबल्स देखने को मिला, और यही है हमारा बेसिकली केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब यहाँ पे ना इसका पूरा निचोड़ बताते हैं आपको, हमने यहाँ पे आपने क्या समझा। यहाँ पे आपने केवल ये समझा, एक बार दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं पूरा एक्टिविटी। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, आराम से समझिए। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने 2 कार्बन का रॉड लिया, उन दोनों कार्बन के रॉड को हमने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रोड। ठीक है, दोनों कार्बन का जो रॉड था उसका जो मेटल कैप है ऊपर वाला, उसको आप सैंड पेपर से साफ कीजिए। साफ करने के बाद क्या करो, आप उसमें कॉपर का वायर लपेटो। कॉपर का वायर लपेटने के बाद फिर उस वायर को आप बैटरी से जोड़ो और आप उसी में एक स्विच लगा दो। ठीक है, अब आप क्या करो, एक बड़ा सा बीकर लो, यानी कि बड़ा सा कटोरा ले लो, उसमें आप पानी डालो। उस पानी में या तो नमक डाल दो 1 चम्मच, या फिर उस पानी में नींबू का जूस डाल दो। डालने के बाद अब उसी कार्बन रॉड को जिसको आपने कॉपर वायर से जोड़ा था उसको पानी में डालो। लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि कार्बन रॉड हमारा पूरा ना डूबे, उसका जो मेटल वाला हिस्सा है, मेटल कैप जिसमें आपने कॉपर वायर लपेटा था, वो हमारा पानी से ऊपर होना चाहिए। अब 4-5 मिनट के बाद आप देखेंगे, स्विच ऑन कर दीजिएगा। 4-5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि कार्बन रॉड के पास बबल्स दिख रहा है। इसका मतलब है कि वहाँ पे हमारा केमिकल चेंज हुआ। केमिकल चेंज का मतलब ये केमिकल रिएक्शन हुआ वहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ना बबल्स क्यों दिखने लगा अपने आप, क्या अपने आप बबल्स दिख रहा है, नहीं, कार्बन रॉड को इलेक्ट्रिक करंट मिला जिसके वजह से वहाँ पे हमको केमिकल रिएक्शन देखने को मिला, और उसके रिजल्ट में हमको वहाँ पे बबल्स दिख गया। बबल्स, यही हमारा है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या एक्टिविटी समझ में आया। एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि आप कैसे शो कर सकते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को एक्टिविटी के थ्रू, कैसे आप शो कर सकते हैं। तो आपको ये पूरा एक्टिविटी लिखना पड़ेगा। एक्टिविटी में सबसे पहले आप लिखेंगे एम, उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या चाहिए आपको, फिर प्रोसीजर, उसके बाद फिर ऑब्जर्वेशन, और लास्ट में हम लोग लिखते हैं कंक्लूजन। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान में इसको रखिएगा, और ये लगभग आपसे पूछा ही जाएगा। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है। मतलब ये जो एक्टिविटी है ना, ये टीचर का फेवरेट एक्टिविटी होता है, मतलब उसके नज़र में रहता है एक्टिविटी, इस बार पूछना है तो पूछना है, और वो पूछ लेते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा एक्टिविटी खत्म हुआ। अब यहाँ पे कुछ अलग से बातें लिखी गई हैं, उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। इन 1800 अ ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकोलसन had shown that if electrodes were immersed in water and a current was passed, bubbles of oxygen and hydrogen were produced। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या देखा,
आपने देखा कि हमने 2 कार्बन का रॉड डाला और दोनों के पास बबल्स हमारा जमा हुआ, लेकिन सवाल है कि सर ये बबल्स किस चीज़ का है। तो यहाँ पे हमको एक मतलब कि यहाँ पे जो कार्बन रॉड के पास बबल्स जमा हुआ वो बबल्स किस चीज़ का है, ये बताने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट आते हैं, ब्रिटिश साइंटिस्ट, जिनका नाम था विलियम निकोलसन। ये कब का बात है? 1800 का बात है, यानी कि आज से लगभग कितना साल पहले? 223 साल पहले। 223 साल पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था, केमिस्ट बेसिकली थे वो। केमिस्ट का मतलब होता है जो केमिस्ट्री के फील्ड में बहुत काम करते हैं ना, रिसर्च करते हैं, उसको हम लोग केमिस्ट कहते हैं। और केमिस्ट भी हमारा एक साइंटिस्ट ही होता है, तो साइंटिस्ट भी आप इसको कह सकते हैं। तो विलियम निकोलसन ने बताया कि देखो भैया, आपने जो एक्टिविटी किया ना, उस एक्टिविटी में जो दोनों रॉड के पास जो बबल्स जमा हुआ, वो बबल्स बेसिकली हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बबल्स है। बात समझ में आ रही है? लेकिन उसके बारे में उन्होंने कुछ और भी बताया हमको। क्या बताया उन्होंने? देखो, ऑक्सीजन बबल्स formed on the electrode connected to the positive terminal of the battery and hydrogen bubbles formed on the electrode connected to the negative terminal of the battery। मतलब कि हमने जो यहाँ पे 2 कार्बन का रॉड डाला था वो कैसा था? एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था, लेकिन दोनों के पास बबल जमा हुआ। अब आपसे यहाँ पे पूछा भी जाएगा ये कि बताओ, ऑक्सीजन वाला बबल्स किसके पास जमा होगा? पॉजिटिव वाले के पास या नेगेटिव वाले के पास? या फिर हाइड्रोजन वाला बबल्स किसके पास जमा होगा? पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाले के पास? तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ऑक्सीजन बबल्स फॉर्म ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि ऑक्सीजन वाला जो बबल है वो किस पे जमा होगा? पॉजिटिव वाले पे जमा होगा। जो हमारा पॉजिटिव वाला रॉड होगा ना, उस पर जमा होगा। लेकिन जो हमारा हाइड्रोजन है वो किस पे जमा होगा? नेगेटिव वाले रॉड पे जमा होगा। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो कार्बन रॉड में जो हमारा पॉजिटिव वाला कार्बन रॉड होगा उसमें हमारा ऑक्सीजन जमा होगा और नेगेटिव वाले रॉड के पास हमारा हाइड्रोजन जमा हो जाएगा। बबल्स का बात कर रहा है ये बेसिकली। ठीक है, आगे ये सब चीज़ ना, मतलब बेसिक सा चीज़ है ये, आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो ध्यान में रखिएगा इसको। आगे, द केमिकल रिएक्शन ब्राउट अबाउट एन इलेक्ट्रिक करंट में प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट्स। अब यहाँ पे आपने केमिकल रिएक्शन देखा, बेसिकली इस केमिकल रिएक्शन से ना कुछ चीज़ें आपको देखने को मिला। क्या देखने को मिला आपको? देख लीजिए, बबल्स ऑफ गैस में बी प्रोड्यूस्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स। पहली बात, जब आपका यानी कि जब आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म किया तो आपको क्या देखने को मिला? इलेक्ट्रोड के पास गैस देखने को मिला बबल्स के रूप में, है ना। पहला चीज आपने ये ऑब्जर्व किया। दूसरा आपने क्या ऑब्जर्व किया? डिपॉजिट्स ऑफ मेटल में बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रोड था, यानी कि जो आपके 2 रॉड था, इसके पास ना मेटल भी जमा हुआ था, वो आपको दिखेगा। मतलब कि कार्बन का जो रॉड है उसमें ना कुछ मेटल भी आपको चिपका हुआ दिखेगा। ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलेगा जब आप इसको एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे ना। और ये बड़ा एक्टिविटी नहीं है, आप इसको घर में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको बेसिकली रॉड के पास जमा हुआ आपको मेटल भी देखने को मिलता है। 2 चीज हो गया। तीसरा क्या दिखेगा? चेंजेज ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन में अकर, यानी कि उस पानी में जो आपने नमक डाला था उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उसका केमिकल भी चेंज, सॉरी उसका कलर भी चेंज हो सकता है। तो जब भी हमारा एक केमिकल रिएक्शन होगा, किसके थ्रू? इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, तो वहां पे आपको ये 3 चीज देखने को मिलेगा। पहला, बबल्स दिख जाएगा। दूसरा, इलेक्ट्रोड के पास मेटल जमा हो जाएगा। और तीसरा, उस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा। ये 3 चीज आपको देखने को मिल सकता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे, द केमिकल रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। अच्छा, केमिकल रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि आपने सॉल्यूशन कौन सा लिया है, और किस पे डिपेंड करेगा आपने इलेक्ट्रोड कैसा लिया है। मान लीजिए आपने वैसा इलेक्ट्रोड लिया जो कि बहुत खराब है, जंग लगा हुआ था, बेकार था, क्या वो कभी भी आपका ये रिएक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो आप, अच्छा उसी प्रकार से आपका सॉल्यूशन, जैसे आप डिस्टिल वाटर लीजिएगा, क्या कभी उसमें पास होगा? बिल्कुल नहीं। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा 2 चीज पे। पहला, आपने सॉल्यूशन कौन सा लिया है, यानी कि आपने लिक्विड कौन सा लिया है, पहला चीज। दूसरा चीज, आपने इलेक्ट्रोड कैसा इस्तेमाल किया है, खराब वाला, बढ़िया वाला, जंग लगा हुआ, कैसा। अच्छा इलेक्ट्रोड होगा तो ऑब्वियस ही बात है आपको केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।